हेलो फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए 5 इंटू साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 31 डिग्री अपॉन साइन 59 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले जो हमें गिवन है उसी को हम लिखते हैं। तो नाउ देखिए, अब जो हमें गिवन है उसी को लिखते हैं। 5 इंटू साइन 17 डिग्री अपॉन कॉस 73 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस 31 डिग्री अपॉन साइन 59 डिग्री माइनस 6 इंटू साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 10 डिग्री। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रेशियोज है और उनके साथ में जो एंगल्स हैं, इनकी वैल्यूज अगर हमें लिखनी हो तो टेबल हमारी हेल्प नहीं करेगी। तो आपको बताया गया था जब टेबल हेल्प नहीं करती है तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है, और उसके लिए आपको फॉर्मूले भी बताए गए। तो अब हमें अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले यूज करने तो हमें देखिए क्या करना पड़ेगा। आपको बताया गया था इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक एक पेयर में से एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट, एक एक एंगल को सिलेक्ट करना पड़ता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना पड़ता है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें क्वेश्चन में मिलना चाहिए। देखिए पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है और तीसरा पेयर ये। तो हम क्या करेंगे, इस पहले पेयर में से किसी भी एक एंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने 17 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली 90 से घटा देंगे। तो जब हम इसको 90 माइनस 17 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 73 डिग्री, जो कि देखिए क्वेश्चन में मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने 31 डिग्री एंगल को सिलेक्ट किया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढेंगे तो डायरेक्टली 90 से घटाएंगे। तो 90 माइनस 31 करेंगे तो क्या मिलेगा, 59 डिग्री। देखिए वो भी क्वेश्चन में मिल रहा है। अब यहाँ पर इस पेयर में हमने 80 डिग्री को सिलेक्ट किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए तो 90 से घटा देंगे। तो 90 माइनस 80 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 डिग्री। देखिए वो भी क्वेश्चन में मिल गया। तो अब जब हमें उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहे हैं, जिन जिन एंगल्स को हमने सेलेक्ट किया, तो अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 17 डिग्री है और ये 73 डिग्री है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अभी अभी हमने चेक किया। ऐसे ही देखिए 31 डिग्री और 59 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 80 डिग्री और 10 डिग्री, ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हमें मालूम है जब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो हमें मालूम है यहाँ पर 17 डिग्री और 73 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं साइड में 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए 31 डिग्री और 59 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका भी सम किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। और ऐसे यहाँ देखिए 80 डिग्री और 10 डिग्री, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनका भी सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये हमने चेक कर लिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अब हम क्या करते हैं, किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकाल करके रिप्लेस करते हैं, तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हमने ऐसे किया था। तो आप देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, किसी एक एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ती फिर उसी को रिप्लेस करते। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 17 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम यहाँ से 17 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो 73 ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये है 17 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। ऐसा ही हम देखिए यहाँ पर किसी एक एंगल को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ से 31 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालें तो आपको देखिए क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो यहाँ से हम 31 डिग्री को रिप्लेस कर देंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री से। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हम 80 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो अब देखिए 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो जिन एंगल को सेलेक्ट करके हमने वैल्यू निकाली बस उन्हीं को हमें यहाँ पर रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने के बाद ही हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला लगा पाते हैं। तो अब देखिए हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो देखिए 5 तो पहले से ही है तो 5 लिखा। अब देखिए हमने यहाँ पर 17 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली तो उसी को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, साइन
और 17 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, और डिनोमिनेटर में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये बना रहेगा हमारा cos 73 डिग्री। इसका काम हो गया। इस ब्रैकेट को ठीक कर देते। अब देखिए इसकी बारी, देखिए +2। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस करने के लिए 31 डिग्री की वैल्यू निकाली, तो 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो देखिए cos, और इसको लिखेंगे 31 डिग्री को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा sin 59 डिग्री। ये हमारा ऐसे रहेगा। अब इसकी बारी, तो इसको देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं -6। अब देखिए हमने यहाँ से 80 डिग्री एंगल की वैल्यू निकाली, तो 80 डिग्री को क्या रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो देखिए साइन पहले से लिखा हुआ है साइन, और 80 डिग्री तो क्या लिख सकते हैं 9 डिग्री माइनस 10 डिग्री, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है cos 10 डिग्री। आप देख सकते हैं इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहला टर्म है साइन 90 माइनस का फॉर्मूला बन रहा है। अगर इसको थीटा मान ले तो साइन 90 माइनस थीटा, ऐसे अगर हम इसको थीटा मान ले तो cos 90 माइनस थीटा, ऐसे देखिए इसको थीटा मानेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ हम साइड में लिख देते हैं वी नो दैट करके। तो देखिए हमने लिखा वी नो दैट करके, वी नो दैट कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और एक फॉर्मूला और यूज होगा यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो जो फॉर्मूले यूज होंगे हमने यहाँ साइड में लिख लिया। अब देखिए हम 1 बाय 1 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसे मैच हो रहा है। पहले साइन होना चाहिए साइन, फिर ब्रैकेट में 90 माइनस होना चाहिए, देखिए माइनस, फिर जो एंगल यहाँ पर होता है उसी को हमें cos के साथ लिखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल है 73, तो थीटा का काम कौन कर रहा है 73 डिग्री। तो फॉर्मूला बनता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा sin 90 माइनस 73 डिग्री किसके इक्वल होगा cos 73 डिग्री के। तो देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 5 इंटू ये फॉर्मूला हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग cos 73 डिग्री, और डिनोमिनेटर में cos 73 डिग्री पहले से। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए देखिए पहले cos होना चाहिए, cos फिर ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस है, फिर जो एंगल यहाँ पर होता है उसी को साइन के साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या 59 डिग्री, तो फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। यहाँ पर 59 डिग्री है, तो 2 cos 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री क्या बनेगा sin 59 डिग्री। और यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई में, तो हमने 2 भी मल्टीप्लाई में लिखा, और देखिए डिनोमिनेटर में sin 59 डिग्री, देख सकते हैं आप। अब इसकी बात, अब यहाँ देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं देखिए 6 है तो 6 देगा। अब इसको देखिए sin 90 डिग्री माइनस इसको थीटा माने, तो sin 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्म होता है cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा cos, और थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 डिग्री, तो ये होगा, और डिनोमिनेटर में cos 10 डिग्री। अब देखिए सॉल्यूशन को और सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक जैसी वैल्यू, तो 1 टाइम कैंसिल होगा। तो देखिए 5 और इनटू में 1 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा इनटू 1, और यहाँ भी देखिए -6 और ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। अब आगे आप देख सकते हैं 5 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 होगा, 6 और 1 का मल्टीप्लाई 6 होगा -6। अब आप देख सकते हैं 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 होगा -6। अब हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 में से 6 को जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको फॉर्मूले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लर्न होंगे तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।